स्टूडेंट्स, मैं नीतीश भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं टीचर्स लाइव नामक चैनल पर। ये एक छोटी सी पहल है जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 के बारे में। यह रिपोर्ट के आंकड़े थोड़े भयावह हैं। इसको बनाने का उद्देश्य दो हैं। पहला उद्देश्य आप लोगों की करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सके तथा दूसरा उद्देश्य समाज में जागरूकता फैल सके। इसलिए बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे समाज में जो एक कुरीति चल रही हैं, जो एक गलत बातें हैं, इसका विखंडन हो सके, इसका खंडन हो सके तथा यह समाज, भारतीय समाज तथा विश्व समाज जीवन जीने के लिए बेहतर हो सके एवं सबको यहाँ पर बराबर का अधिकार मिले, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो चलिए बच्चों, आगे इस रिपोर्ट पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं तथा देखते हैं इसमें क्या है और क्या नहीं है। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। साहिल लुधियानवी ने यह गाना फिल्माते हुए कभी नहीं सोचा होगा कि भारत और विश्व को 2020 में इस रिपोर्ट का सामना करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट का नाम स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है तथा यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा जारी की जाती है, बनाई जाती है। इसमें एक पूरी टीम लगती है, एनालिसिस करती है डाटा को तथा यह पाती है कि किस प्रकार महिलाओं को शोषण हो रहा है तथा उन्हें को भ्रूण को ही मार दिया जा रहा है। हालांकि गौर फरमाने वाली बात यह है कि 11 जुलाई को हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं, परंतु इस रिपोर्ट में पॉपुलेशन के यानी कि जनसंख्या के बारे में बात नहीं की गई है, बल्कि इस रिपोर्ट में पॉपुलेशन में स्त्रियों का योगदान के बारे में बात की गई है कि हमारी जनसंख्या में मिसिंग वुमेन क्या है, यानी कि लापता महिलाएं कौन सी होती हैं तथा भ्रूण हत्या किस प्रकार से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। चलिए बच्चों, आगे हम नज़र डालते हैं कि संसार किस प्रकार से भ्रूण हत्याओं में योगदान कर रहा है, यानी कि हम विश्व का डाटा देखते हैं। मेरे घर यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड के बारे में, यानी कि हम डिस्कस करने वाले हैं संसार, विश्व के बारे में। और सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर अगर हमने देखा तो दुनिया भर में 50 वर्षों में लापता महिलाओं की संख्या 2 गुने से भी अधिक हो गई है, यानी उसमें वृद्धि जो है पिछले 50 वर्षों में 2 गुनी हुई है, 2 टाइम्स वृद्धि हुई है। यहाँ पर अब आपके लिए क्वेश्चन ये बना कि लापता महिलाएं कौन होती हैं, तो इसकी डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है। लापता महिलाएं वे महिलाएं या लड़कियां होती हैं जो जन्म से पहले या जन्म के बाद लिंग आधारित चयन की वजह से जनसंख्या में लापता हो जाती हैं, अर्थात उनको मार दिया जाता है। और किस कारण मारा जाता है, तो जेंडर बेस्ड सिलेक्शन की वजह से उनको मार दिया जाता है। यहाँ पर ये गहन चिंता का विषय है कि संख्या 2 गुने से भी अधिक वृद्धि हो रही है 50 वर्षों में, अर्थात हम लोग लिंग चयन करते हैं, अगर कोई लड़की होती है लिंग पर तो हम उसको भ्रूण में ही मार देते हैं या जन्म के बाद उसको इसकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जहां 1970 में मिसिंग फीमेल्स की संख्या 61 मिलियन थी, वहीं 2020 में यह संख्या बढ़कर 142.6 मिलियन हो गई है। हर साल जन्म से पहले सेक्स सिलेक्शन की वजह से अनुमानित 1.2 मिलियन से 1.5 मिलियन लड़कियों का जन्म नहीं हो पाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि 1.2 मिलियन से 1.5 मिलियन फीमेल एम्ब्रियो को यानी फीमेल भ्रूण को पेट में ही मार दिया जाता है। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि इसमें 90 से 95% तक जो हत्याएं होती हैं फीमेल एम्ब्रियो की, उसका सबसे बड़ा योगदान भारत और चीन से किया जाता है। इसका मतलब भारत भी इसमें लपेटे में आया है, भारत भी इसमें शब्द आया है। मैंने राइट साइड आपको ज़्यादा अटैच करने के लिए इस टॉपिक से इसमें एक वीडियो पेस्ट किया था। इस वीडियो को आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा तथा इसमें जो लिखा हुआ है उसको भी ध्यान से पढ़िएगा। ये आपके लिए वीडियो ये रही।
Traditional leaders are FGM promoters. Most of them have received anti-FGM education, but they are still forcing, and they know that FGM is illegal. Saya menyulat bayi itu dengan cara menjepit klitoris atau bagian sensitif bayi baru lahir, saya jepit. There is a common belief that women's sexuality is beyond reason. We should begin to think of FGM as an issue that pertains to women's sexuality and the desire to control it. मेरे को ये तो पता नहीं था 3 बच्चे हैं पेट में, तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के बाद ये बताया कि फीमेल चाइल्ड है तीनों। वो कहते अबॉर्शन करवा लो चाहे घर छोड़ दो, मैंने घर छोड़ दिया। My mother used to say if she didn't. यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने एक वीडियो को देखा तथा इस वीडियो में इजिप्ट, इंडोनेशिया तथा भारत की महिलाओं के बयान दर्ज हैं जो आप सभी को बताते हैं कि किस प्रकार से हमारे समाज में फीमेल एम्ब्रियो की मारने की प्रथा चलती आ रही है। आइए अब भारत की बात करते हैं कि इस रिपोर्ट में भारत को क्या दर्जा दिया गया है, इसमें भारत के क्या आंकड़े दर्शाए गए हैं। बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो इस रिपोर्ट में अब हम इंडिया के बारे में बात करेंगे और इंडिया के आंकड़े भी कोई ज़्यादा खुश करने वाले नहीं हैं, ये भी आंकड़े भयावह हैं। पिछले 50 वर्षों में भारत में फ़ीमेल मिसिंग की संख्या 45.8 मिलियन हो गई है, वह चीन में यह संख्या 72.3 मिलियन हुई है। अर्थात हमारे यहाँ पे भी मिसिंग फीमेल्स की संख्या बढ़ी है। मिसिंग फीमेल्स वे महिलाएं होती हैं जो जन्म से पहले या जन्म के बाद एक सेक्स सिलेक्शन की वजह से उनको जनसंख्या से लापता कर दिया जाता है, अर्थात मार दिया जाता है। अगर एक आंकड़े में देखा जाए तो 2013 से 2017 के बीच में 4,60,000 लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया गया है, अर्थात वे जन्म से पहले ही मिसिंग हो गई हैं। तथा इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ की सोसाइटी, यहाँ का समाज सेक्स सिलेक्शन करता है। यहाँ पर सेक्स सिलेक्शन की वजह से 4,60,000 लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया गया है। आगे में अगर हम नज़र डालें तो हम पाते हैं कि भारत में एक एनालिसिस किया जाए तो जो 2/3 महिलाएं हैं उनका जन्म केवल इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि उनके परिवार या उसके समाज ने वहाँ पर सेक्स सिलेक्शन किया था, परंतु जो 1/3 महिलाएं हैं उनका जन्म फीमेल मोर्टेलिटी की वजह से नहीं हो पाया, या उनके जन्म के बाद जब फीमेल मोर्टेलिटी हुआ तब यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। अब ये फीमेल मोर्टेलिटी क्या होता है तो इसका भी डेफिनेशन सुनिए। यूएनओ के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा फीमेल मोर्टेलिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्त्री के मादा अंगों को, यानी कि जो स्त्री के मादा अंग होते हैं उनकी ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाया जाता है, तथा यह नुकसान धार्मिक रूप से पहुंचाया जा सकता है, बिना किसी डॉक्टर की देखरेख में किया जा सकता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ पर 1/3 महिलाओं की मृत्यु केवल इसी की वजह से हो जाती है। 2014 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम पाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाओं के एक्सिस में फीमेल मोर्टेलिटी रेट पाया गया है। 2014 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2014 में सबसे ज़्यादा फीमेल मोर्टेलिटी रेट पाया गया है। ये आंकड़ा बेहद चौंका देने वाला है तथा आपत्तिजनक भी है। साथ ही साथ में भारत में 5 साल से कम उम्र में से हर 9 में से 1 बच्ची को जन्म के बाद सेक्स सिलेक्शन की वजह से ही मार दिया जाता है। यानी कि हर 5 साल में कम उम्र की हर 9 में से 1 बच्ची को, यानी कि हम 1 बच्ची को 9 में से 1 बच्ची को हम जन्म से पहले मार देते हैं। भारत की जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास है बच्चों, और उसमें से महिलाओं यानी कि बच्चों की जनसंख्या निकालिएगा तथा उसमें से 9 में से 1 निकालिएगा, देखिए लाखों बच्चियां इसी प्रकार से सेक्स सिलेक्शन की वजह से मार दी जाती हैं। यहाँ पर मैंने आपकी पिक्चर भी पेस्ट किया है जिसमें एक महिलाएं हैं तथा उनका एक हाथ दिखाया गया है और उसमें लिखा हुआ है स्टॉप। यहाँ पर अगर हमें अपनी सोसाइटी को सुधारना है, बनाना है, अगर हमें सभी को इक्वल राइट्स देने हैं तो हमको इस प्रैक्टिस को रोकना पड़ेगा, हमको इसे स्टॉप करना ही पड़ेगा। यह रिपोर्ट के बारे में देखा जाए तो यह रिपोर्ट 3 बातों पर मुख्य फोकस करती है। सबसे पहले यह रिपोर्ट बाल विवाह पर मुख्य फोकस करती है। यह रिपोर्ट कहती है कि भारत तथा विश्व में बाल विवाह किया जा रहा है, चाइल्ड मैरिज हो रही है। वैसे हमारे संविधान में बाल विवाह को
क्राइम बताया गया है, परंतु हमारी ब्यूरोक्रेसी शायद इस पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए बाल विवाह भी चल रहे हैं। साथ ही साथ में हमारे यहाँ पर महिला जननांग कृत्य यानी कि फीमेल जेंटल मोल्यूटेशन हो रहा है। इसकी वजह से भी महिलाओं या लड़कियों की मृत्यु हो रही है। फिर तीसरी सबसे बड़ी बात मुझे लगती है, यहाँ पर तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है लड़कों के मुकाबले, यानी कि लड़कों को ऊपर रखा जाता है तथा लड़कियों को हमेशा नीचे रखा जाता है। इसीलिए परिवार या फिर समाज हमारा यहाँ पर सेक्स सिलेक्शन करता है। इसके लिए आपने हॉलीवुड तथा बॉलीवुड दोनों में ही आप लोगों ने बहुत सारी पिक्चरें देखी होगी। ये केवल भारत का ही नहीं है बच्चों, विश्व का भी यही हाल है तथा भारत इसमें सबसे ऊपर पायदान पर पाया जाता है। आइए बच्चों, इस रिपोर्ट को हमने पूरा का पूरा पढ़ा तथा इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं कि इससे आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट है, मैंने यहाँ पर लिखा है इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन और उसके बाद आप लोग कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताना। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020। ए है आप लोगों का ऑप्शन, स्टेटमेंट ए है, इसे यूएनएफपीए ने जारी किया है, गेट इट इशूड बाय यूएनएफपीए। सेकेंड ऑप्शन है बच्चा आप लोगों का, मिसिंग फीमेल्स की संख्या 50 वर्षों में 2 गुने से अधिक हुई है। नंबर ऑफ मिसिंग फीमेल्स हैज़ मोर देन डबल इन 50 ईयर्स। तो आप लोगों के ऑप्शन हैं बच्चों, ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी ओनली ए एंड बी बोथ, फोर्थ नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट में आंसर बताइए, फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे आंसर आए हैं और ज़्यादातर बच्चों का सही है। तो बच्चों यहाँ पर इसका आंसर ए एंड बी बोथ सही है। तीसरा इसका आंसर बनेगा क्योंकि इसे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने जारी किया है तथा पिछले 50 वर्षों में 2 गुने से अधिक हुई है मिसिंग फीमेल्स के नंबर। मिसिंग फीमेल्स वे महिलाएं कहलाती हैं जो जन्म से पहले या जन्म के बाद जनसंख्या से विलुप्त हो जाती हैं या मार दी जाती हैं। इसलिए इसका आंसर तीसरे का बच्चों थर्ड बनेगा, ए एंड बी बोथ। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि समाज में इस कुरीति को दूर किया जा सके तथा जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे तथा बेल आइकन दबाए। अगले दिन मिलते हैं बच्चों किसी नए टॉपिक के साथ करंट अफेयर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।